होने वाला है, अपने लिए कुछ खास होने वाला है। ऐसी क्या बात है इसके अंदर? क्योंकि आज अपन क्वेश्चन को स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 8.1 को स्टार्ट करने जा रहे हैं और 1 बाय 1 अपन क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी जो दोनों पहले वाली जो 2 क्लास थी उनके बारे में अच्छी तरीके से स्टडी करनी है, क्योंकि जब आपका बेसिक क्लियर होगा तभी तो आगे चल पाएंगे ना। ऐसे थोड़ी ना है कि डायरेक्ट अपन कूद जाएंगे। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 क्लासें देखनी है, पहले वाली और उसके बाद में इसके अंदर आना है। ठीक है, 8.1 अपन स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को रीड करो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन ऐसे बोल रहा है कि आपके पास में एक ट्राइंगल है एबीसी, और वो ट्राइंगल कैसा है? राइट एंगल ट्राइंगल। अब तुम्हारे पास में आंसर देने का अच्छा वे होना चाहिए, मतलब किस तरीके से आप आंसर देते हो ये भी मैटर करता है। ऐसा नहीं है कि आंसर निकाल दिया बस ये लो ये हो गया, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो बोर्ड के अंदर जो मार्क्स मिलते हैं वो किसके भी मिलते हैं? स्टेप के भी मार्क्स मिलते हैं। अब इधर देखिए 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहे हैं सर? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और क्वेश्चन के अंदर ये बोला गया है सर क्या? एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल। एबीसी इज ए राइट एंगल ट्राइंगल इन विच, इसके अंदर, इन विच एंगल बी इज 90 डिग्री। आपको ये दे रखा है कि ए बी से एक राइट एंगल ट्राइंगल है और उसके अंदर जो एंगल बी है वो कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है। ठीक है, अब 2 चीजें और दे रखी है। सर क्या दे रखा है? आपको ये भी पता है कि ए बी है वो 24 सेंटीमीटर है, एंड आपको ये भी पता है कि जो बी सी है वो कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब इधर देखिए, सबसे पहले अपन इसका एक डायग्राम बना लेते हैं और उसके बाद में अपन आगे देखते हैं। अब इसका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। उसने ये बोला था कि एबीसी क्या? राइट एंगल ट्राइंगल। ये अपने पास में राइट एंगल ट्राइंगल है और इसके अंदर अपने को क्या क्या चीजें दे रखी है अपने को? उसने ये बोला है बी 90 डिग्री का है। तो सर अपन ये श्योर है कि बी यहां पर होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बेचारे छोटे हैं, ये तो 90 डिग्री से छोटे हैं, ये तो एक्यूट एंगल है, तो बी कहां पर होगा? यहां पर। ये वाला जो एंगल है वो बी होगा। ए और सी में दोनों में से ए को यहां ले लो चाहे फिर यहां ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए मान लो यहां पर है और सी मान लो यहां पर है। ठीक है, ठीक है सर, आगे चलते। ए बी है कितनी? 24 सेंटीमीटर। बीसी कितनी है? 7 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, थोड़ा इस बात पे गौर फरमाइए। क्या दे रखा है देखिए। फर्स्ट वाले के अंदर आपसे ये पूछा गया है साइन ए कॉस ए। सेकंड के अंदर आपसे ये पूछा गया है साइन सी कॉस सी। यही तो पूछा गया है। अब एक चीज की गांठ बांध लेना, क्या? कि अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूछा जाए, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आपसे पूछा जाए, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले आपके पास में तीनों चीज होनी चाहिए। तीनों चीजों का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस। अब यहां पे अगर देखा जाए तो आपके पास में AC की वैल्यू नहीं है, तो सबसे पहले आपको AC निकालनी पड़ेगी। और PBH में से 3 में से अगर 2 दे रखी है, थर्ड वाली निकालनी है, तो एक थ्योरम मैंने लिखवाई थी पार्ट 1 के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल में, वो क्या थी? PGT, पाइथागोरस थ्योरम। तो इधर देखिए अपन PGT का यूज करेंगे बाई PGT थ्योरम से, बाई PGT पाइथागोरस थ्योरम। ये थ्योरम ये बोलती है कि एच स्क्वायर इक्वल होगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो होगा अपने पास में परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए एच कौन है अपने पास में? AC, तो एच की जगह क्या होगा? AC, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। इन दोनों में से किसी को भी P ले लेना, किसी को भी B ले लेना, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर करके क्या करना है? प्लस ही तो करना है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, मान के चलो P ये है। P क्या है अपने पास में? AB का स्क्वायर प्लस बेस BC का स्क्वायर। AC तो फाइंड करनी है अपने को। AC स्क्वायर इक्वल AB की वैल्यू है अपने पास में 24 और उसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस BC की वैल्यू है 7, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। AC स्क्वायर इक्वल 24 का स्क्वायर होगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर क्या होगा? 49। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो अपने पास में होगा 625, और जब इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लगाना पड़ेगा अपने को? स्क्वायर रूट लगाना पड़ेगा। क्लियर है?
तो AC की वैल्यू कितनी आएगी अपने पास में 25 सेंटीमीटर, यानी AC है वो 25 सेंटीमीटर होगी। अब आपके पास में तीनों चीज है, AB भी है, BC भी है, AC भी है। अब जो भी पूछेगा वो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक। अब आगे अपन देखते हैं अब क्या क्या पूछा गया है, ठीक। फर्स्ट वाले के अंदर अपन से पूछा गया था साइन ए कोस ए, दोनों के अंदर एक चीज नोटिस की होगी फर्स्ट वाले क्वेश्चन के अंदर कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बताना है ए। तो फर्स्ट वाले के अंदर अपन बात करेंगे फॉर एंगल ए के लिए, फॉर एंगल ए के लिए साइन ए बताना है, तो अपने को ये पता है कि साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच। देखो एच है वो एक्यूट एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ऐसी क्या बात है, क्यों? क्योंकि जो एच है वो तो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है। तो फिर P के बारे में बात करते हैं। इधर देखिए अपने पास में कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में बताना है अपने को, P है वो किसके एंगल के रिस्पेक्ट में बताना है, ए के रिस्पेक्ट में। ये रही एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC होगा। एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, BC। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन होगा, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी, AC। इधर क्या है, साइन ए। अब यहाँ पर अपने को वैल्यू पुट करनी है। BC की वैल्यू कितनी है अपने पास में, BC की वैल्यू अपने पास में 7 है, और AC की वैल्यू कितनी है अपने पास में, जो भी हाइपोटेन्यूज निकाली थी कितनी है 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वो कैंसिल आउट हो गया, तो अपने पास में जो साइन ए होगा वो क्या होगा 7 अपॉन में 25। और इसी एंगल इसी क्वेश्चन के अंदर अपन से पूछा गया है क्या, कोस ए, सेम एंगल के लिए। तो अपन वहां लिख लिया फॉर एंगल है, तो दोबारा लिखने की नीड नहीं है। कोस ए, कोस होता है अपने पास में क्या, B अपॉन में H। कोस ए ये भी एंगल ए के लिए, तो देखिए इधर एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा अपने पास में, AB होगा। तो यहाँ पे जो बेस होगा वो अपने पास में क्या होगा, AB, और हाइपोटेन्यूज क्या रहेगी, AC। कोस ए अपने पास में जो AB है उस AB की वैल्यू कितनी है 24 है, और AC की वैल्यू कितनी है 25। तो कोस ए इक्वल क्या होगा 24 अपॉन में 25। ये हो गया अपना फर्स्ट का फर्स्ट। अब आगे चलते हैं सेकंड। सेकंड के अंदर अपने को फाइंड करना है साइन सी कोस सी, दोनों ही C के लिए है, तो अपन नोट करेंगे फॉर एंगल C। फर्स्ट में ये बोल रहा है साइन C बताओ, तो साइन होता है P अपॉन में H, कौन से एंगल के लिए, C के लिए। एंगल C के लिए ये क्या होगा अपने पास में, परपेंडिकुलर क्या, AB, और अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए भी परपेंडिकुलर। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या होगा, AB। हाइपोटेन्यूज क्या होगी अपने पास में, AC, और इधर क्या होगा साइन C। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, AB की वैल्यू 24 है, AC की वैल्यू 25 है, तो साइन C इक्वल क्या होगा 24 अपॉन में 25। अब सेम एंगल के लिए अपने को फाइंड करना है क्या, कोस C। कोस होता है B अपॉन में H, कोस C। एंगल C के लिए बेस क्या होगा, इधर देखिए एंगल C के लिए परपेंडिकुलर होगा, तो बेस कौन होगा अपने पास में, BC, और हाइपोटेन्यूज क्या होगी अपने पास में, AC। कोस C इक्वल BC की वैल्यू क्या आती है अपने पास में 7, AC की वैल्यू क्या आती है अपने पास में 25। तो कोस C की वैल्यू क्या होगी 7 अपॉन में 25। तो आज के सेशन के अंदर अपन ने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में। तो सबसे पहले कोई सा भी फंक्शन पूछे, आगे और भी क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से, उसके अंदर किसी के अंदर सारे बताने होंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, किसी के अंदर टेन होगा, किसी के अंदर कोस होगा। तो सबसे पहले कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पूछ ले, आपके पास में P, B, H तीनों चीज होनी चाहिए, और एक्यूट एंगल को काम में लेते हुए आपको P और B को आइडेंटिफाई करना है। ऐसा नहीं है कि ये वाली साइड ही हमेशा परपेंडिकुलर होती है, डिपेंड करेगा किस पे, एक्यूट एंगल के ऊपर। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे ही आपके लिए आगे भी इसी तरीके से सेशन लाते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, इसको अच्छी तरीके से समझिएगा।